गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह होने वाला है कि कल थी साई संध्या। रात को हम 1-1:30 बजे घर आए थे। कपड़े उतारो करो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ लगती है जब ये मेकअप को रिमूव करना होता है, बहुत देर लगती है। सेट उतारो, अपनी जगह पे रखो, सब अपनी अपनी जगह पे कपड़े फेंक दे। कन्नू आया अपना कुर्ता पजामा फेंक दे, इन्होंने अपना कुर्ता पजामा रख दे। सबको समेटने करने में मुझे 3, साढ़े 3, 4 बज गए सोने में। सबसे बड़ी बात है नींद ही नहीं आ रही थी इनको मच्छर इतने काट रहे थे। फेस पे सारा ऑटोमास लगाया तो जाके इनको 5, साढ़े 5 बजे नींद आई और सुबह उठने में भी लेट हो गए। यानी कि एक दिन प्रोग्राम होता है और पूरा शेड्यूल सुबह का बिगड़ जाता है। और हमारा ही नहीं है, सबका है। एक एक चीज़ समेटने में बहुत टाइम लग जाता है। मगर परमात्मा साईं बाबा जी की शुक्र है कि कल रात का प्रोग्राम जो बर्थडे था बहुत अच्छा हो गया। कोको को देखो कैसे स्कूटर के नीचे आराम से सो रही है। देखो बिल्कुल बेहोश हो रखी है, उसको कोई होश ही नहीं है। मैं कहती हूँ जो डॉगीज होते हैं वो देखो स्कूटर खड़ा है, स्कूटर के नीचे बड़े शौक से, ये जैसे ही स्कूटर खड़ा होता है उसके नीचे सो जाती है। देखो हिल रही है थोड़ी थोड़ी, वैसे उसको होश ही नहीं है। आपके डॉगीज भी ऐसे करते हैं क्या? 4 बज गए हैं, शाम की चाय बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। भाई ये पी रहे हैं और पी के दुकान पे जाएंगे। जिम्बाब्वे और इंडिया का मैच चल रहा है। जिम्बाब्वे की चौथी विकेट जा चुकी है। पांड्या ने बॉलिंग की और पांड्या ने ही कैच की, बहुत अच्छी कैच की है। बस अब देखो कि मैच किस तरफ जाता है। 4 विकेट जिम्बाब्वे के जा चुके हैं। जीत के लिए 156 रन का उन्होंने टारगेट दिया था। देखो अब कौन जीतता है। जब जीतेंगे तो आपको बताऊंगी। दोपहर को आज लंच में बनाई है मैंने घी और चने की दाल, जो कि सब्जी बनानी बड़ी ज़रूरी थी। कल बनाए थे चावल, रात को खाया था साई संध्या पे खाना, और अब सब्जी बनाई है घिया और दाल की, क्योंकि मम्मी भी दाल शौक से खाती है। उनको भी सूखी सब्जियां ज़्यादा पसंद नहीं है, इनको भी ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं तैयार होकर तिलक नगर जा रही हूँ, क्योंकि जो मैं कल सेट पहना था साई संध्या पे उसके साथ 2 इयरिंग्स थे, एक छोटे थे एक बड़े थे। तो उन्होंने कहा है कि सेट के साथ जो आपको अच्छे लगे वो पहन लेना। मैंने पहने थे बड़े, तब छोटे वाले इयरिंग्स उसको वापस कर दूंगी, छोटे वाले जच नहीं रहे थे तो मैं वो वापस करने जा रही हूँ। फिर अगर ज़्यादा देर लगा दूंगी तो लोग वापस लेंगे नहीं, इसलिए मैंने चीना को बोला तू चलेगी। चीना कहते मम्मी मैं थक गई। थक तो सारे ही गए हैं, आज इनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। बीपी भी चेक करा, बीपी तो सही था, पता नहीं इनको क्या हो रहा था। मेरे को भी ढीला ढीला लग रहा है, मगर मैं खुद जान के तैयार होकर जा रही हूँ कि बाहर जाएंगे तो थोड़ा एनर्जी आएगी और जाके इयरिंग्स भी चेंज कर आ जाती हूँ। मैं जा रही हूँ तिलक नगर। मैं अभी तिलक नगर जाने के लिए निकल रही थी कि इनका फ़ोन आ गया कि पहले दुकान पे आ जाओ, 2 मिनट काम है, उसके बाद चले जाना। मैं कहा चलो ठीक है, मैं पहले दुकान पे आ जाती हूँ, जो काम आपने करना है कर लो, उसके बाद सीधे दुकान से निकल जाऊँगी, फिर मैं तिलक नगर चली जाऊँगी। अब मैं जा रही हूँ दुकान पे, दुकान के बाद जाऊँगी तिलक नगर। कोको पूछी के लिए मुझे सिंघाड़े दिख गए हैं, तो बस मैं सिंघाड़े लेने लगी हूँ। भैया किलो सिंघाड़े दे दो। हाँ भैया मीठे तो है ना? हाँ जी। हाँ बस किलो दे दो आप। तिलक नगर में हमेशा ही रश रहता है, दिन त्योहार हो तो पैर रखने की जगह नहीं होती। अभी भी देखो रश ही रश है, रश ही रश है, बहुत ज़्यादा है यहाँ। जब कभी भी आ जाओ पैर रखने की जगह नहीं मिलती। रिक्शे वाले बहुत हैं यहाँ पर, और दुनिया बहुत सामान लेती है, समझ नहीं आती क्या क्या लेना होता है। आज इंडिया जिम्बाब्वे से जीत गई है और सेमीफाइनल में आ रही है। अब उम्मीद है कि फाइनल भी इंडिया लेके जा सकता है, देखो क्या होता है अब। बाकी आज की बहुत खुशी है कि वो जिम्बाब्वे से जीत के सेमीफाइनल पे आ गए हैं। साई संध्या पे जब हम गए थे सबको ये बीकानेर के डब्बे हैं, किलो किलो के, मतलब कंचन ने सबको दिए हैं। साथ में ये प्रसाद था, फुलियाँ और जो छोले हैं ये साईं बाबा जी को इसका भोग लगता है। और जो जिस पार्टी ने मतलब कि साईं संध्या की थी, ये देखो धीरज एंड पार्टी है, तो उन्होंने ये एक अपना खजाना बना रखा है, सिक्का है एक का सिक्का, तो उन्होंने अपनी मतलब कि ऐड करने के लिए ये एक सिक्का बना रखा है। ये सबको एक एक दिया है, उसमें खजाना है। और बाकी ये फ्रूट मिला था हमें, क्या नाम है इसका, ये जोत से हमें ये फ्रूट मिला था। और ये हलवा, एक ये साईं बाबा जी को हलवे का भोग लगा था। और ये 2 डबिया हमें साईं बाबा जी के हलवे की भोग की मिली है। ये वो है, क्या नाम है, कौन सा, मूंग दाल का हलवा। ये मूंग दाल के हलवे का ही भोग लगाया था। पिछली बार जब हमने साई संध्या कराई थी तो सूजी का हलवा था, इस बार इन्होंने मूंग दाल का हलवा बनाया, बहुत टेस्टी है ये भी। तो ये 2 डब्बियाँ, ये फ्रूट, ये सब हमें आते वक्त सब हम लेके आए थे।
साईं संध्या वाले दिन चीना और मैंने जो मेकअप करवाया था, जो मेकअप आर्टिस्ट आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया था। जब मैं गई थी वहाँ पर तो मेरी सिस्टर वगैरह सबने तारीफ की थी चीना की और मेरी की, दीदी आपका मेकअप बहुत अच्छा किया है। अगर आप लोगों को भी उनसे मेकअप करवाना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेकअप बहुत अच्छा है, तो आपने देख ही लिया है तो आप इनसे ज़रूर एक बारी करवाएं। साथ के साथ उन्होंने जो हेयर स्टाइल किया था वो भी मेरा बहुत अच्छा किया था। और चीना ने तो कर्ल्स करवाए थे, मेरे तो यहाँ पर सारे इधर इस साइड सारे बीट्स लगाए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो जो उनकी जो आईडी है मैंने मेंशन कर दी है और साथ ही उनका कार्ड है, मैं आपको दिखाती हूँ। पूछी बिल्कुल टेबल के साथ बैठी है, क्योंकि ये देखो मैंने सिंघाड़े रखे हैं, इसको सब पता चल गया है कि सिंघाड़े पड़े हैं। बिल्कुल सिंघाड़े नहीं छोड़ती है, सिंघाड़े सिंघाड़े सिंघाड़े, ये बस अपना पेट सिंघाड़े से भर लेगी और इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसको स्मेल आती रहेगी सिंघाड़े की। और ये यहाँ पर विराजमान है कि मेरी माँ मेरा बाप जो भी आए मुझे फटाफट सिंघाड़े दे दे। ये सिंघाड़े पड़े हैं भाई, मुझे एक सिंघाड़ा दे दे। ये सिंघाड़े तो बहुत है, सिंघाड़े के पीछे पागल है, इसको सिंघाड़ा दे दे, ऐसे दे दे, अपने आप छील लेगी ऐसे। हाँ दे दे यार, रख दे, अपने आप छील लेगी। एक उसको दे दे, छोटी को भी। ये ले। और काकू कल साई संध्या कैसी रही? अच्छा था मेरा। अच्छा था ना? हाँ। केक अच्छा, एक बात बता, केक कितना टेस्टी था? हाँ। है ना? सारा केक इतना टेस्टी था, जहाँ से खाओ टेस्टी, बहुत अच्छा केक था। कई बार केक का टेस्ट, हाँ केक बड़ी जल्दी खत्म हो, कितना बड़ा केक था। हाँ। और कितनी जल्दी खत्म हो गया। जब पिछली बार केक था इतना बच गया था, जब पहले 1 साल की थी ना ये, जब उन्होंने साई संध्या कराई थी कंचन मौसी ने, इतना केक बच गया था। कहती इतना केक बच गया, इतना केक भी किसी ने केक नहीं। इस बार केक ही नहीं बचा। चलो अच्छी बात है केक नहीं बचा, अच्छी बात है कि केक बचा के करना भी क्या है। अच्छा इन्होंने एक रात को भी काटा था 12 बजे, रात को भी 12 बजे एक केक काटा था और एक वहां पर काटा था। खुद छील के खा रही। कितनी सुंदर लग रही थी पीयू, हाँ। है ना? सारे सुंदर लग रहे थे और प्रोग्राम अच्छा था। हाँ। रोटी टेस्टी थी, है ना? हाँ। तूने डांस तो किया नहीं जरा सा भी? डांस में डांस में पसंद। मम्मी ਹੁਣ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵਹ ਪਲੱਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂ ਪਲੱਗ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰੀ, ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਪਲੱਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2 ਪਿਨ ਹੈਗਾ, 2 ਪਿਨ ਕੱਲ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ 2 ਪਿਨ ਲਿਆ ਦਾਂਗੀ ਤੇ ਅਮਨ ਲਗਾ ਦੇਗਾ। ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਮੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਵੇਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਐਵੇਂ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਹਾਂ ਅਨੁਪਮਾ ਖਤਮ ਹੋ हाँ अनुपमा खत्म होएगा, वो देख के मैं टीवी बंद कर दांगी, खुद मैं कर दांगी। ਅੱਛਾ कि बिल्कुल ना करना, क्यों करंट वगैरह का डर, क्योंकि तारा लगी हुई है। हाँ। तो हुन इस टाइम रात हो गई है, दुकाना हो गई है ना बंद, ਹਾਂ तो सवेरे लगा देंगे, उसी टीवी देख लो। ਠੀਕ ਆ। ये अभी दुकान से आए हैं, कह रहे हैं मेरा सिर दर्द हो रहा है। अभी भी सुबह भी इन्होंने सिप्लस की गोली खाई थी, कहते सिर दर्द तो ठीक हो गया, मगर सिर भुंदलाया सा अच्छा लग गया, सिर में ना दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन अब भारीपन लग रहा है। बस ऐसे लग रहा है कि इसका एक ही इलाज है, रोटी खाओ और सो जाओ। इसका एक ही इलाज है, रोटी खाओ और सो जाओ। कोई थकावट है ना, थकावट जब तक सोएंगे नहीं। फंक्शन एक दिन का होता है मगर थकावट बहुत होती है। कितने दिन से सारे लगे हुए थे, दिवाली के बाद से सारे लगे थे कि साई संध्या साई संध्या। असल में अपने घर में जब फंक्शन होता है ना, बात ही अलग है। कोई नींद अपनी जगह है। हाँ। बिना आराम के काम नहीं है। हाँ। उसमें पूरे दिन दुकान बेआरामी हुई। और दुकान में बैठना पड़ता है। आज रात को हम जब सो जाएंगे ना सारे सही से, सुबह तक बिल्कुल ठीक होगा, तभी सिर वगैरह ठीक होगा। आपको पता सारा खिलड़ा अभी मचा पड़ा, लहंगे सब दीवानों में डालने हैं, कुछ भी मैंने अभी नहीं किया। किसी का डाला? मैं दीवान ही नहीं खुला, दिल ही नहीं कर रहा था। अब इसको थोड़ी देर बाद मैं दीवान खुलवा चल आंदे तो कल ही करियो। अब तू एक काम कर, खाना वाना बना। कोको पुच्ची का उसका फिर मेरा नहीं लपेट के मैंने उनमें तो डाल दिए हैं पॉलीथीनों में। ये देखो ये पॉलीथीनों में मैंने सारे डाल दिए सारे पॉलीथीन में। बस मैं डाल दे, बस इनको दीवान में कल रखेंगे। कल दीवान में उठा के अब बच्चों मेरा भी और चीना का लहंगा। आपका जो था कुर्ता पजामा और कन्नू का लपेट के रख दिया, मेरा दीवान खोलना है बस। मेरे दोनों रख दिए। हाँ दोनों रख दिए। चल मैंने एक तो कभी पहनना, चल रहा है। अरे निकाल देंगे ना, सारा अलमारी में पड़े जब आपको पहनना होगा निकाल दूंगी। 9:20 हो चुके हैं पूरे और मैं अपने लिए आधा कप चाय बना के आई हूँ, क्योंकि बहुत सी थकावट हो रखी थी। अभी रोटी तो नहीं बनाई है, रोटी तो अभी ये दुकान पे आया है तो रोटी तो बनाऊंगी अभी। मेरा दिल कर रहा था चाय पीने का, मैंने इनको पूछा आपके लिए बनाऊँ, तो कह रहे मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैं सीधी रोटी खाऊँगा। कोई बात नहीं, मैं ही पी लेती हूँ, थकावट तो दूर हो जाएगी। ये जो रात का टाइम है, हम सोने लगे हैं। वो इन बच्चों को देखो, और ये काकू ये दोनों की
दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं। ये अरे बेटे उसको बच्चे को लग जाएगी, उसमें तुम अलग अलग से खेलो। नहीं लगती इसको साइड में। और मुन्ना कैसा बेटा? संग्राम नहीं आया डोली बेटा, छुप के बैठा हुआ है। हेलो कर दे संग्राम। तो फंक्शन के बाद मम्मी के साथ हो गया एक बुरा हादसा। क्या बुरा हादसा? कल मैं तिलक नगर जा रही थी, हाँ, तो वापस आते आते एकदम पैर मुड़ बड़े गया। रिक्शे दिखा रहे थे ना आप, इसलिए। हाँ, तो वहां पर पैर मुड़ गया। तो उस टाइम ज्यादा लगी ना? नहीं, उस टाइम तो दर्द नहीं हो रही थी। अब रात को दर्द हो रही है, तो मैंने पापा को बोला इसमें पट्टी बंधवाई। ये यहाँ पे लग गई हाँ। ये पैर ऐसे मुड़ गया है, बैंड हो गया है। इसको देखो, इनकी रात होगी बस, अब सोना। दर्द हो रही है बहुत ज्यादा, तो मूव लगवाई है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। आज डिनर में बन रहे हैं गोभी वाले चावल। सिर्फ गोभी है, आलू नहीं है, मटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो कि सिर्फ मैं ही खाती हूँ, बाकी कोई भी नहीं खाता इस घर में। जिसको दे दो गोभी वाले चावल, हमें नहीं खाने, मुझे टेस्टी लगते हैं। तो मैं खाऊंगी, लड्डू गोपाल जी खाएंगे, साईं बाबा जी खाएंगे, क्योंकि प्याज नहीं डलेंगे बस। बाकी कोको पूछी की भी अभी रोटी बना रही हूँ। गोभी वाले चावल मज़ेदार से बन गए हैं। बस अब मैं भोग लगाने लगी हूँ, उसके बाद मैं खाऊंगी। कोको पूची को मैंने खाना दे दिया है। रेनू चंदन डोगरा जी हैं, वो जम्मू से हैं, मेरे ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। थैंक यू रेनू जी, जो आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं। एक कमेंट आया था कि आपने हेमा को दिखा दिया, कंचन को दिखा दिया, पर सीमा जो अपनी बहन है उसको नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? तो ऐसे कुछ नहीं है कि मैंने नहीं दिखाया। ब्लॉग को अच्छे से देखो तो उसमें आपको कंचन भी नज़र आएगी, हेमा और पूजा तो नज़र आएंगे, सीमा भी नज़र आएगी। उनकी दोनों लड़कियां भी हैं। जो बच्चा छोटा सा गोलगप्पे खा रहा था, मैंने कहा कि सूखे सूखे गोलगप्पे खा रहे हो, पानी नहीं पी रहे, छोटा सा बच्चा था, तो वो मेरी बहन की लड़की है। तो अपनी बहन की लड़की भी मैंने दिखा दी, उसकी लड़की भी दिखा दी, अपनी बहन दिखा दी, मैंने सबको दिखाया था। अपनी मासी के लड़के को दिखाया था, अपनी बुआ के लड़के को दिखाया था, मतलब मैंने पूरे परिवार को दिखाया है। अब मैं ये नहीं कह सकती बार बार ये मेरी मासी का लड़का है, ये मेरी बुआ का लड़का है, ये मेरी बहन है। आप मेरे पूरे परिवार को जानते हो। मैंने सीमा को, उनके दोनों लड़की हैं, उसको भी दिखाया। हाँ, मैंने अपनी चारों बहनों को दिखाया। मेरा भाई साई संध्या में नहीं आया था, वो आपको रीज़न पता है कि वो हमने सोचा कि वो ठीक हो जाएगा। जब से उसको पीलिया हुआ है, उसके लीवर में पीलिया हो गया, वो बहुत वीक हो गया है। जो सारा खून होता है वो पानी बन जाता है, उसके शरीर में जान नहीं है। हम उसको डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं ना, वो इतना परेशान हो जाता है। आके घर में उस दिन बेहोश हो गया था। हम लोग डर गए कि हम साई संध्या में लेके जाएंगे, इन केस वो कहीं मतलब शोर ना बर्दाश्त कर पाया या कुछ हो गया तो सारी साई संध्या को छोड़ के लोग उन्हीं को ही देखने लग पड़ेंगे। इसलिए मेरा भाई घर में सेफ था। मम्मी पड़ोस की 2 औरतों को बिठा के आई थी। मम्मी पूरे 9 बजे आई थी और 12 बजे मेरी मम्मी चली गई थी। सिर्फ 3 घंटे के लिए मेरे भाई को अकेला छोड़ा था, मम्मी फटाफट घर चली गई थी। तो मैंने पूरी फैमिली को अपने दिखाया है। आज का हम जो ब्लॉग है आज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। मगर आज का जो ब्लॉग है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उस ब्लॉग को प्यार किया है। थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली कि आपको ये ब्लॉग मेरा पसंद आया। मिलते हैं हम कल आपको नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और जिन्होंने हमारी इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो नहीं किया, तरुण बसरा 9, जल्दी से जाके उसको भी फॉलो करो, क्योंकि हम रील्स बनाते हैं, आप लोगों के लिए बनाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसको देखें और रील्स पसंद करें और मुझे बताएं कि आपको रील्स कैसी लगती हैं। अब मैं भी बनाती हूँ, ये भी बनाते हैं, चीना भी बनाती है, तो आप लोगों का देखना तो बनता है ना। तो इसलिए आप उसको जाके जल्दी से फॉलो करो। बाय बाय।